दुकान मालिक बार बार किराया बढ़ा दिया करता था क्योंकि उस नाई की दुकान बहुत अच्छी चल रही थी। लेकिन इस चीज़ से परेशान होकर वह नाई एक ऐसा कदम उठाता है जिसे देखने के बाद दुकानदार पूरी तरह से हैरान हो जाता है। यहाँ तक कि अड़ोस पड़ोस के जो लोग होते हैं वह भी पूरी तरह से हैरान हो गए थे। क्या किया था उसने ऐसा, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। राजस्थान के गाँव के अंदर एक बीरपाल नाम का व्यक्ति रहा करता है जिसका खानदानी बिजनेस बाल काटने का है और वह भी अपने पिता के बिजनेस में ही हाथ आजमाता है। यहाँ पर पिता की दुकान गांव के अंदर ही थी और उसी दुकान पर वह जाकर चलाने लगता है। लेकिन अब इस गांव के अंदर ग्राहक तो कम है और दुकान कुछ ज़्यादा हो गई है, तो इसी वजह से यहाँ पर गुजारा नहीं होता है। अब चूंकि बीरपाल की भी शादी हो गई थी और शादी के बाद अब उसे ज़्यादा पैसे कमाने थे, तो इसीलिए बीरपाल सोचने लगता है कि क्या किया जाए और कहाँ से गुजारा होगा। तभी उसके दिमाग में आता कि क्यों ना पास ही के शहर में जाकर एक दुकान खोली जाए, वहाँ से शायद अच्छा खासा गुजारा हो जाएगा। क्योंकि शहर के अंदर तो अड़ोस पड़ोस के सभी गांव के लोग आया करते हैं और ज़्यादातर गांव के जो नए बच्चे होते हैं वह शहर में जाकर बाल कटवाया करते हैं। तो इसी बात को सोचकर यहाँ पर जो बीरपाल होता है वह अपने पिता से और अपने घर वालों से बात करता है। तो पिता तो उससे मना भी करते हैं, कहते हैं कि नहीं बेटा, अपने गांव में ठीक है। लेकिन बेटा जैसे तैसे करके पिता को मना लेता है और उसके परिवार वालों को भी मना लेता है। यहाँ से जो बीरपाल होता है वह शहर जाता है और शहर में जाकर इधर उधर एक किराए की दुकान ढूंढने लगता है जहाँ पर वह बाल काटने की दुकान चला सके। ढूंढते ढूंढते उसे एक जगदीश नाम के व्यक्ति की दुकान मिलती है जिसकी एक जगह पर छोटी सी मार्केट थी। हालांकि वो बैकवर्ड एरिया था, यानी कि वहां पर ज़्यादा आवागमन नहीं था ऐसा, लेकिन नाई की दुकान के लिए वो पूरी परफेक्ट जगह थी। और इसी वजह से यहाँ पर जो बीरपाल होता है वह उससे बात कर लेता है। बात के दौरान किराया तय होता है 1000 रुपये और यहाँ पर बीरपाल को वह दुकान मिल जाती है। बीरपाल ने वहां पर नाई की दुकान खोल ली थी और उसके बाद अच्छी तरह से मेहनत और ईमानदारी से उस पर काम करने लगता है। अब बीरपाल का बोलचाल का जो तरीका था और उसका व्यवहार था वह ग्राहकों को अट्रैक्ट करता है और यहाँ पर बीरपाल को काफ़ी दूर दूर से ग्राहक आने लगते हैं और उस पर ही काम करवाने लगते हैं। अब जब बीरपाल की दुकान पर ग्राहक आने लगते हैं तो वह अपने काम को थोड़ा सा और बढ़ा देता है और इसी दुकान के अंदर आदमियों के स्किन केयर का काम भी करने लगता है, यानी कि फेशियल वगैरह करना या फिर उनके स्क्रब वगैरह करना, इस तरह के काम भी वो करने लगता है। उसने अपने साथ 1-2 बच्चे और रख लिए थे, तो यहाँ पर बीरपाल की दुकान अच्छी तरह से चलने लगती है। अब जैसे ये बात घर वालों को पता चलती है तो घर वाले बड़े ही खुश होते हैं कि बहुत अच्छा है, जब तुम्हारी दुकान अच्छी तरह से चल गई तो अब परिवार अच्छी तरह से व्यतीत करेगा जीवन और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं होगी। बीरपाल भी बड़ा ही खुश होता है। लेकिन ये बात जैसे ही मालिक जगदीश को पता चलती है तो उसके बाद जो जगदीश होता है वह उसके पास आता है और उससे दुकान खाली करने के लिए बोलने लगता है। अब यहाँ पर बीरपाल का धंधा जम गया था और वह इस दुकान को खाली नहीं कर सकता था। वह मालिक से रिक्वेस्ट करता है, कहता है कि मालिक क्या हुआ, कोई परेशानी है तो मुझे बताओ, अगर आपको किराए की ही बात है, कोई ज़्यादा किराया दे रहा हो तो मैं आपको किराया बढ़ाकर दे दूंगा और कोई भी परेशानी नहीं है। तो यहाँ पर जो मालिक जगदीश होता है वो कहता है कि हाँ किराए की ही बात है, एक और मुझसे इस दुकान को 3000 रुपये में लेने के लिए बोल रहा था। तो बीरपाल मुस्कुराने लगता है, कहता है कि कोई बात नहीं साहब, अगर 3000 की बात है तो आप ऐसा करो उसे इस दुकान को मत दो, मैं आपको 3000 रुपये में ही दे देता हूँ। ऐसा कहकर जो बीरपाल होता है वह जगदीश को 3000 रुपये इस महीने से देने लगता है और उसी के अंदर काम किया करता है। लेकिन यहाँ पर जो मालिक होता है अब तो उसे मानो लस्सी लग गई थी पैसे बढ़वाने की और इसी वजह से यहाँ पर हर 2 महीने में आकर वो 1500 रुपये बढ़वा दिया करता और ऐसे करते करते उसने इस दुकान का किराया लगभग 10,000 रुपये कर दिया था। 10,000 रुपये में अब उसने अपनी दुकान उसे दे रखी है और हर महीने के 10,000 रुपये वो उससे लिया करता है। लेकिन जब दुकान का किराया कुछ ज़्यादा ही हो जाता है तो यहाँ पर जो बीरपाल होता है उसकी कमाई और भी ज़्यादा कम होने लगती है, क्योंकि जैसा उसका काम बढ़ा था उसी तरह से उसने वर्करों को बढ़ा लिया था। और उसके बाद वह सोचने लगता है कि क्यों ना इसमें और कुछ काम बढ़ा लूँ ताकि किराया भी निकलता रहे और मुझे कोई परेशानी भी ना हो। तो इसी वजह से वह 1-2 वर्कर और ले आता है और इस दुकान को और भी थोड़ा सा बड़ा कर देता है। लेकिन जैसे ही मालिक को पता चलता है कि बीरपाल ने दुकान और बढ़ाई है तो उसके बाद वह फिर से किराया बढ़ाने के लिए बीरपाल के पास आ जाता है और कहता है कि भाई बीरपाल, मुझे तो इस दुकान को 11,000 रुपये किराया देने वाला एक व्यक्ति मिल रहा है, अब तुम ऐसा करो इस दुकान को खाली कर दो। क्योंकि यहाँ पर बीरपाल ने रेंट एग्रीमेंट तो कुछ करवाया नहीं था, बस वैसे ही भाईचारे के तौर पर यह दुकान किराए पर ले रखी थी। अब इसके बाद जो बीरपाल होता है वह एकदम से चुप रह जाता है और कहता है कि मालिक देखो, इतना तो मैं नहीं दे पाऊंगा, कोई बात नहीं, आप ऐसा करो मुझ पर इतने में ही रहने दो, क्योंकि इससे ज्यादा इसमें कमाई नहीं है। तो यहाँ पर जो
मालिक होता है वो कहता है कि अरे कमाई क्यों नहीं है, तुम्हारा काम तो रोज के रोज बढ़ रहा है, तो इससे तो पता चल रहा है कि तुम्हारी अच्छी खासी कमाई हो रही है। अब बीरपाल इस बात को सुनकर कहता है कि ठीक है मालिक, आप ऐसा करो, मुझे 1 महीने की मोहलत दो, अगर मुझे कोई अच्छी सी जगह मिलती है तो मैं दूसरी जगह दुकान शिफ्ट कर लूंगा, अगर नहीं मिलेगी तो मैं आपका 1000 रुपए किराया बढ़ाकर दे दूंगा। ऐसा कहकर जो बीरपाल होता है फिलहाल तो मालिक को यहाँ से भेज देता है, लेकिन उसके बाद मन ही मन सोचने लगता है कि अब कैसे होगा, ये तो 11,000 रुपए मांग रहा है और 11,000 रुपए तो सच में ही काफी ज्यादा हैं, क्योंकि यहाँ पर बीरपाल को दुकान खोले हुए लगभग 5 साल हुए हैं और 5 साल के अंदर इसने 10,000 रुपए बढ़ा दिए हैं। कहाँ 1,000 रुपए दुकान का किराया तय हुआ था और अब ये 11,000 रुपए मांग रहा है। महंगाई बढ़ी तो है लेकिन इतनी नहीं बढ़ी थी, और इसी बात को सोच सोचकर जो बीरपाल होता है वह पूरी तरह से हैरान और सोचने लगता है कि अब क्या किया जाए। धीरे धीरे शाम होती है, शाम के समय वो अपने घर चला जाता है, लेकिन घर पर भी उसका चेहरा काफी उतरा उतरा रहता है, और जब पिता उसका चेहरा ऐसा उतरा हुआ देखता है तो पूछने लगता है कि बेटा क्या हुआ, तुम इस तरह से परेशान क्यों हो। तो यहाँ पर जो बीरपाल होता है वो फिलहाल तो मना कर देता, कहता है नहीं पिताजी कोई बात नहीं है, थोड़ी सी काम की टेंशन है, इसी वजह से ऐसा हो रहा है। क्योंकि अब जो बीरपाल का घर है यानी कि उसका घर परिवार अच्छी तरह से चला करता है, क्योंकि वह अच्छे पैसे कमाने लगा था, लेकिन जब बढ़ते किराए की वजह से उसका काम पूरी तरह से ठप होने को लिए जा रहा था। इसके बाद यहां पर वह अपनी पत्नी के पास जाता है और पत्नी जैसे उसका उतरा हुआ चेहरा देखती है तो वह भी समझ जाती है कोई न कोई प्रॉब्लम है और वह भी उससे पूछने लगती है, लेकिन बीरपाल पत्नी को भी ऐसे ही बहका देता है, कहता है कि नहीं कोई बात नहीं, काम की टेंशन है और इसी वजह से ऐसा हो रहा है। पत्नी उसका सर दबाने लगती है और धीरे धीरे 1 से 2 दिन बीत जाते हैं, लेकिन 1-2 दिन बाद तक भी जो बीरपाल होता है उसके चेहरे की मायूसी घर वालों को साफ साफ दिखाई देती है। और इसके बाद एक दिन जो पत्नी होती है वह जब महसूस कर लेती है कि बात ये नहीं है, बात कोई और है, तो उसके बाद शाम के समय जब उसका पति उसके पास आता है तो वो कहने लगती है कि क्या हुआ जी, तुम काफी ज्यादा परेशान लगते हो, अगर कोई परेशानी है तो मुझे बताओ, शायद हो सकता है हम दोनों मिलकर इसका कोई रास्ता निकाल ले। अब इस बात को सुनकर जो बीरपाल होता है वो कहता है कि नहीं वो कोई बात नहीं है, लेकिन तभी जो पत्नी होती है वो एकदम से उसका हाथ अपने सर पर रख देती है और कहने लगती है कि आपको मेरी कसम है अगर आपने मुझे सही से नहीं बताया। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो बीरपाल होता है वो उदास चेहरे से उसे अपनी पूरी समस्या बता देता है। अब जैसे बीरपाल की पत्नी जिसका नाम काजल होता है वह इस बात को सुनती है तो बड़ी हैरान होती है और कहने लगती है कि अच्छा ऐसी बात है। तो यहाँ पर बीरपाल कहता है कि हाँ ऐसी बात है, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। तो पत्नी कहती है कि किसी और जगह दुकान देख लो और वहां पर चल जाएगी, लेकिन यहां पर जो बीरपाल होता है वो कहता है कि देखो बात तो आपकी सही है, लेकिन वहां पर जमा जमाया रोजगार है और मेरे सारे ग्राहकों को पता है कि मैं यहीं पर बैठा करता हूं और वो वहीं पर आया करते हैं। उसके आसपास में मुझे कोई दुकान मिल नहीं रही, सामने की जगह पूरी तरह से खाली पड़ी हुई, वहां पर खेत बने हुए हैं और इधर उधर काफी दूर तक कोई भी दुकान नहीं है। और अगर दुकान को मैं बदल देता हूं या कि यहां से लगभग 100-150 मीटर इधर उधर कर देता हूं तो उसके बाद कोई पक्का नहीं है कि वो ग्राहक मेरे पास आ जाएंगे। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर जो बीरपाल की पत्नी होती है वह भी एकदम से चुप हो जाती है और मन ही मन सोचने लगती है। सोचने के बाद वह कहती है कि कोई ना कोई सॉल्यूशन निकल आएगा, आप चिंता मत करो। इसके बाद जो बीरपाल होता है वह कहता है कि हाँ देखता हूँ, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा वरना ऐसे काम नहीं चलेगा। ऐसा सोचकर जो बीरपाल होता है फिलहाल आराम करने के लिए लेट जाता है, लेकिन रात भर जब ऐसी बारे में सोचता है तो सोचते सोचते अचानक उसके दिमाग में एक बहुत ही खतरनाक प्लान आता है। प्लान ऐसा था जिस प्लान की वजह से शायद उसकी दुकानदारी और भी ज्यादा बढ़ जाए और वह और भी अच्छे खासे पैसे कमाने लगे। इसके बाद जैसी सुबह होती है तो सुबह सुबह जब वह दुकान पर जा रहा था तो उससे पहले अपनी पत्नी से बात करने लगता है और कहता है कि काजल मैं तो ये सोच रहा था कि क्या मैं ऐसा ऐसा कर लूं। जब पत्नी इस बात को सुनती है तो वो भी इस बात के लिए एग्री हो जाती है और कहती है कि अगर ऐसा करते हो तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि आजकल यूनिक चीजों का जमाना है और जो अलग से सोच पाता है वही आगे बढ़ सकता है। इसके बाद यहाँ पर जो बीरपाल होता है वो कहता है कि ठीक है मैं भी ऐसे ही करूंगा और मैं आज ही इस काम के लिए जाता हूं। बीरपाल दुकान पर न जाकर वहां पर अपने वर्करों को भेज देता है और वहां से सीधा एक ऐसी जगह चला जाता है जहां पर पुराने वाहन बेचे जाते हैं। वहां से एक पुरानी बस वो खरीदता है जो कि 2 लाख रुपए में उसे पड़ी थी और 2 लाख रुपए में उस पुरानी बस को खरीदकर वह उसके अंदर छोटा मोटा मॉडिफिकेशन करवाने लगता है। 3 सैलून वाली चेयर लगवाता है और उनकी जो सीट थी वो सारी के सारी उसने निकलवा दी थी, बस पीछे की एक सीट रख रखी थी। उसके अंदर उसने एक छोटा सा वॉश बेसिन भी लगवा दिया था और साथ में तैयार कर दी थी अपनी चलती फिरती दुकान, क्योंकि यहां पर बीरपाल के दिमाग में आया था कि जब ये इस तरह से रेट बढ़ा रहा है तो इसको फालतू देने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि
क्योंकि आगे चलकर ये और भी बढ़ाएगा, क्योंकि इसे महसूस हो चुका है कि इसके बिना इसका काम नहीं चलेगा। इससे अच्छा मैं ऐसा करता हूं, एक बस के अंदर ये सारा सेटअप करवा लेता हूं और सामने वाली जो जमीन थी वह सरकारी जमीन थी और वहां पर रोड किनारे खड़ा होने में कोई भी परेशानी नहीं होने वाली थी। तो इसी वजह से जो बीरपाल होता है वह बस के अंदर दुकान का सेटअप लगवाता है और लगभग 1 महीने बाद अपने उस सेटअप को लेकर उस दुकान के सामने पहुंच जाता है। अब जैसे बीरपाल ने एक साथ में लाकर वहां पर बस लगा दी थी और बस के ऊपर बोर्ड लगा रखे थे कि यह हेयर कटिंग सैलून है और यहां पर बड़ी तसल्ली के साथ काम किया जाता है, तो उसके बाद कुछ लोग तो उसे देखकर हंसने लगते हैं, लेकिन कुछ लोग उसकी क्रिएटिविटी को सलाम करते हैं और इसके बाद यहां पर उस पर काम करवाने के लिए आने लगते हैं। धीरे धीरे जो बीरपाल की दुकान होती है, जो उसने बस के अंदर खोली है, वो काफी अच्छी चलने लगती है और बहुत सारा रुपया पैसा वो कमाने लगता है। इधर जिस मालिक की दुकान में उसने दुकान खोल रखी थी, वह मालिक भी ये देखकर पूरी तरह से दंग रह जाता है, क्योंकि उसके मन में तो यह था कि 1000 रुपए और बढ़ाकर मुझे देने लगेगा और मेरी दुकान तो अच्छा खासा कमा रही है। लेकिन जब बीरपाल ने बस के अंदर ये सारा सिस्टम सेट कर दिया और वहीं पर काम करने लगा, तो मालिक एकदम से देखता सा ही रह जाता है। इसके बाद वो सोचता है कि यहाँ पर कौन काम करवाने वाला आ रहा है, ये दोबारा से मेरी दुकान पर आएगा, क्योंकि यहाँ पर तो मेरी ही दुकान है। लेकिन जितने भी ग्राहक इसके होते हैं, वो सारे के सारे ग्राहक जब बीरपाल को सामने देखते हैं, तो बीरपाल की वजह से वो बस की तरफ खिसे हुए चले जाते हैं और वहीं पर बाल कटवाने लगते हैं। अब तो आलम यह हो गया था कि राह चलते राहगीर जो भी इस बस को देखा करता, वह भी यही सोचा करता कि इस बार अगर मैं बाल कटवाऊंगा तो इसी दुकान में आकर कटवाऊंगा। यानी कि यहां पर अब धंधा वहां से भी डबल हो गया था और अच्छी तरह से जो बीरपाल है वहीं पर काम करने लगता है। शाम के समय वह अपनी बस को अपने साथ चलाकर सीधा अपने घर ले जाया करता और सुबह सुबह वहां से वापस ले आता। अब यहां पर उसकी अपॉर्चुनिटी और भी ज्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि जब किसी शादी ब्याह में उसको बाल कटिंग के लिए जाना होता है, तो वह अपनी बस को लेकर उस घर के सामने चला जाया करता और उसकी दुकान में ही आकर सभी लोग बाल कटवाने लगा करते। यानी कि अब और भी ज्यादा अच्छी तरह से वो काम करने लगता है। इधर जो जगदीश होता है, जिसकी दुकान में बीरपाल पहले काम कर रहा था, उसकी दुकान खाली रह जाती है और जब लोग उसे किराए के लिए पूछते हैं, तो यहाँ पर जो जगदीश होता है वह 10,000 किराया बताता है। लेकिन अभी तक उस मार्केट में केवल 3,000 रुपए ही बना था किराया और ये कुछ ज्यादा ही किराया मांग रहा था। तो इसी वजह से उस दुकान में कोई किराए के लिए नहीं आता है और जब जगदीश को लगता है कि अब तो बात बिगड़ रही है, ये तो कैसी भी नहीं रही, वो जो दुकान अच्छे खासे पैसों में चल रही थी उसमें भी कोई नहीं रह रहा है, तो उसके बाद वह सीधा बीरपाल के पास जाता है और उससे कहने लगता है कि भाई तुम नाराज मत हो और तुम मेरी दुकान को ले लो दोबारा से, इसी के अंदर काम कर लिया करना, क्योंकि मेरा मन नहीं लगता जब तुम इस तरह से रोड किनारे ऐसे काम कर रहे हो। कोई क्या कहेगा कि इसे दुकान नहीं मिली किराए पर। लेकिन तभी यहाँ पर बीरपाल उसकी तरफ देखकर मुस्कुराता है और कहता है कि बाबूजी ऐसा है, मेरा ये काम अच्छा चल रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं है, और रही आपकी दुकान की बात, तो आप अपनी दुकान को उसको दे लो जो 11,000 रुपए आपको दे रहा था, क्योंकि आप इसी तरह से तो बोल रहे थे। इसके बाद जगदीश कहने लगता है कि अरे नहीं बीरपाल, ऐसा नहीं है, मैं तो तुझे इस दुकान में देखना चाहता हूं और तुझे ये दुकान लेनी होगी। लेकिन यहां पर बीरपाल साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि बाबूजी देखो, मेरा यह काम अच्छी तरह से चल रहा है और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है, यहीं पर मैं काम करूंगा और आप अपनी दुकान को किसी को भी किराए पर दे दो, मैं उसको किराए पर नहीं लेने वाला हूं। उसके बाद यहां पर जो जगदीश होता है वह मजबूरन उसे 3,000 रुपए में किराए पर देता है। जब 6 महीने वो खाली रह जाती है, उसके बाद बीरपाल का रोजगार आज तक भी अच्छी तरह से चल रहा है और कोई भी कैसी भी दिक्कत उसको नहीं है। अब तो उसका बेटा जवान हो गया है और वह भी उसके साथ उसका हाथ बटाने लगा है और वहीं पर दुकान पर उसके साथ काम किया करता है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको जैसी भी लगी कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाते हैं ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उसी को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।